शिक्षा के इस मंदिर को इन्होंने एकदम दूषित कर रखा है सर। किसी को कोई खबर नहीं है सर। हम लोग कितने दिन से प्रयास करके चिट्ठी लिख के दे रखे। मैं पुरुष हूं, मैं डर के बैठा रहता हूं, अपने कमरे में दिन भर ड्यूटी करता हूं, और ये 3-4 बार ये महिला उस मेरे कमरे में आती है, जानबूझ के आती है कि मैं इसके साथ कुछ बोल दूं कि मैं, जिससे इसका मुद्दा मजबूत हो जाए। संघ की जानकारी में सब बच्चों में 1-2 किलो आलू, 2 किलो आलू और आधा किलो सोयाबीन डाला जाए और 2 ढक्कन तेल से सब्जी छौंका जाए, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। एकदम सरासर शशि बाला शर्मा एकदम सरासर झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि सभासद का पूरा हक है स्कूल पे, खाना कैसा बन रहा है, खाना कैसा नहीं बन रहा है जानने का। या दीपक चौहान जो सभासद है उनके खिलाफ लगाया आरोप, और जो इन्होंने तारीख बताई, जो समय बताया है, उस समय विद्यालय में रसोईया मौजूद थी, बच्चे भी थे। हाँ, विद्यालय में मैं आया, रजिस्टर पे सबके सबसे बड़ा प्रमाण होता है रजिस्टर पे सबका साइन 9 बजे है। ये किसी भी अध्यापिका को नहीं बोल सकती कि कोई लेट आया था, या किसी रसोईया को नहीं बोल सकती कि कोई लेट आया था। सारी जब यहाँ पर आई हेडमास्टर के पद पर तो मेरा विरोध करना शुरू हो गया था कि जब मैं यहाँ पे ऑलरेडी एज ए हेडमास्टर था तो आप कौन होती हैं, आप किसके कहने से यह विद्यालय लॉक करी हैं और कैसे आपने विद्यालय में आई हैं आप। हम लखनऊ से जो भी NIC से हम लोगों को पोर्टल से लॉक करने को कहा गया। मैं क्या जानती थी कि यहाँ कैसा माहौल है, किस तरीके का अध्यापक हैं, किस तरीके की अध्यापिकाएँ हैं। मैं यहाँ आई और मैं 20 दिन तक शैक्षणिक कार्य को, जब तक इनके हाथ में चार्ज था कोई दिक्कत नहीं हुई। जब पहली तारीख आया तो हमारे खिलाफ नाना प्रकार के षड्यंत्र करना शुरू किए। स्टाफ को मेरे खिलाफ बरगलाए, रसोइयों को भड़काए कि तुम लोग इनके कहे अनुसार काम मत करो, भोजन न बनवाओ। और ये जो है, फिर हमने रविंद्र चौहान जी को बुला करके बताया कि आप अपनी व्यवस्था संभालिए, भोजन पानी से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ जो है शैक्षणिक कार्य करने आई हूँ। मैं 2 ही दिन के बाद कब से आप नियुक्त हैं यहाँ मैं 14 सितंबर को आई, और इसके बाद ये 30 तक विद्यालय में ये कुछ नहीं डिस्टर्ब किए, क्योंकि इनके हाथ में चार्ज था। पहली तारीख को जब चार्ज की बात आई तभी से हमको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। गांव के सभासद को बुला करके ये मेरे खिलाफ भड़काते थे कि तुम इनसे पूछो, इन्हें परेशान करो, और हमारी बेइज्जती पर ये उतारू हो गए थे। खुद टाइमिंग सर, मैं सुबह स्कूल आई थी, उसी टाइम ये जो है स्कूल में ऑलरेडी वो पहुंचे हुए थे, ग्राउंड में ही उनका गाड़ी था, गाड़ी आगे बढ़ाए, और जो मैं अंदर घुसी वो पीछे से आए, और ये भी गाड़ी इनकी यहाँ खड़ी थी, ये भी पहुंच चुके थे। और मेरी अध्यापिकाएं चूँकि ऑटो साथी हैं, वो लोग उस दिन लेट आई थी। उस समय विद्यालय प्रांगण में कौन कौन से लोग रहे? सर ज़्यादा नहीं, कुछ बच्चे अपने क्लास में थे, 2-3 बच्चे यहाँ खेल रहे थे, लेकिन अचानक ये घटना ऑफिस में हुई थी, और उस समय ये मैंने हम और दो ही 3 उस समय रसोइया कहाँ थे? रसोइया आई हुई थी, एक लोग खोल करके चली गई थी, 2 लोग बाद में आई, उस टाइम रसोइया नहीं थी। सर मेरा नाम अतुल द्विवेदी है, मैं यहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद की कार्यरत था। जी जी जी। और जैसा कि मैडम का आरोप है कि मैं चार्ज नहीं दे रहा था, जो चीज़ शासनादेश से उपलब्ध करा दी जाती है उसमें चार्ज हस्तांतरण का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है। हाँ, वर्तमान में क्या सामग्री, चाक, डस्टर, कुर्सी, पंखे ये होते हैं कि मैं इनके आने के बाद इनको क्या उपलब्ध करा रहा हूँ उसको एक कागज़ पे लिख के हस्तांतरित कराया जाता है। रही बात इन्होंने जो हमारे खिलाफ या दीपक चौहान जो सभासद हैं उनके खिलाफ लगाया आरोप, और जो इन्होंने तारीख बताई, जो समय बताया है, उस समय विद्यालय में रसोईया मौजूद थी, बच्चे भी थे। हाँ, विद्यालय में मैं आया, रजिस्टर पे सबसे बड़ा प्रमाण होता है रजिस्टर पे सबका साइन 9 बजे है। ये किसी भी अध्यापिका को नहीं बोल सकती कि कोई लेट आया था, या किसी रसोईया को नहीं बोल सकती कि कोई लेट आया था। सारी रसोईया मौजूद थी। मैं प्रांगण में आया, उस समय प्रेयर चल रहा था। प्रेयर होने के बाद राष्ट्रगान हो रहा था, मैं अपनी कार के पास ही खड़ा होकर राष्ट्रगान में सम्मिलित हुआ। मैं अंदर आया, सारे स्टाफ के साथ हम लोगों ने रजिस्टर पे एक साथ 9 बजे साइन किया। साइन करने के बाद मेरी कक्षा उधर है सर, यहाँ से काफ़ी दूर, मैं वहाँ पे, मैडम आप बोल लीजिएगा, मुझे मौका मिला, मुझे बोलने दीजिए। मैम अपने आप में प्रताड़ित हैं, अब उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। दीपक चौहान कौन है? दीपक चौहान यहाँ के सभासद हैं, वार्ड नंबर 2 के। उनके वार्ड से काफ़ी बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। वो जनप्रतिनिधि के तौर पे सूचना पा के विद्यालय में आए, उस दौरान मैडम से उनकी कुछ नोकझोंक हुई। ये मामला है 13 अक्टूबर का सर। उसके बाद से इनके और बीच में, दीपक चौहान के बीच में कुछ नोकझोंक, मैंने, चूँकि विद्यालय का मैं सहायक हूँ, मैंने कोशिश किया कि विद्यालय में माहौल ख़राब ना हो, बाहर से लोग देखते हैं हमारे विद्यालय की, यहाँ पे बहुत बुराई होगी। बात दोनों में बनी नहीं, दीपक चौहान यहाँ से चले गए। उसके बाद से डेट आता है सीधे 19 तारीख का, हम लोग स्कूल में आते हैं, मालूम चलता कि मैडम ने FIR कर दिया। चार्ज की बात जहाँ तक कर रहे हैं कि इनको चार्ज नहीं मिला, तो सर चार्ज के लिए मेरे सारे स्टाफ, रसोईया सब यहाँ अभी आपको एक एक अपना बयान देंगे। चार्ज के लिए मैंने इनको कहा कि मैडम आप चार्ज ले लीजिए। ये बात मैंने 20 सितंबर के पहले कही थी, क्योंकि उधर इन्होंने 1-2 दिन CL भी लिया था, सब रजिस्टर पर रिकॉर्ड मौजूद है।
मैंने कहा मैडम चार्ज ले लीजिए, कहीं कि नहीं अभी पितृपक्ष चल रहा है, मैं चार्ज नवरात्र में लूँगी, शुद्ध साहित्य संयोग से लूँगी। मैंने कहा मैडम ऑफिशियल चीज़ है, जब आप नियुक्ति आपका पदस्थापन जब पितृपक्ष में हो गया है तो आप चार्ज में नवरात्र का क्या ये लगा रही हैं, आप ले लीजिए। सुन लीजिए, सारे लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे मैडम, सबको मौका दीजिए। आपने पितृपक्ष शब्द बोला था, उसके बाद से हमारे चूंकि चार्ज हस्तांतरण जो होता है, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष जो शिक्षक नेता होते हैं, हम लोग उनकी गरिमामयी उपस्थिति में कराते हैं। उन्होंने इनको फ़ोन किया, मेरे पास भी फ़ोन किया कि मैं सोमवार को आके या मंगलवार को, सोमवार मंगलवार में आके आपको चार्ज उपलब्ध कराऊंगा। ये उनका भी इन्होंने अनादर किया, ये मंगलवार को छुट्टी पे चली गई। विद्यालय प्रांगण में सभी स्टाफ थे, शायद कोई एक मैडम हमारी CL पे थी, रसोईया थे, हमारी सारी सहायिकाएँ थी। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सहायिका रसोईया, आप रसोईया में उस समय विद्यालय में थी जब ये घटना घटी थी? घटना घटत में हमन आयल नहीं, क्यों नहीं आयल हल। कौन कौन था विद्यालय में? विद्यालय में लड़के भर आयल हल। हमन के 2 जने और बारी महल्ला घर है, हमन के ओर से राशन पता लेके अली त न दीपक आयल हल न सर जी आयल हल। हमन के झूठ काहे बोले जाइल जा। कब बजे आई ना लोग, सर जी या दीपक? दीपक अला नहीं रहल, सर जी 9 बजे अल, हमन 8:30 बजे अली राशन लेके 8:30 बजे। क्या कहना चाहिए, अभी रसोईया है? हाँ, जी आंटी जी, क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या मामला है? सर के ऊपर आरोप लग रहा है कि छेड़छाड़ का। सर जी ये सब गलत बात है, ऐसा बात कौनो नहीं बा। वो आयल नहीं रहना, हम लोग के लगा जाता केहू रहल नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ एकदम रहनी आयल, सब लोग आयल रहनी हमन के। हमन तीनों रसोईया रहनी, केहू नहीं आयल रहल, तीनों रसोईया हमन आयल रहनी। जी मैम, क्या करें? ये लोग स्कूल खोल करके एक रसोईया चली गई थी, दोनों नहीं कोई उपस्थित नहीं था, और मैं सुबह में आई, बस यही विद्यालय ये तो कह रही हम थे नहीं थी। ये बिल्कुल ये जो सिखाते हैं वही वो करती हैं, उन्हीं की करतूत है। भोजन व्यवस्था ये गलत बात है। एक रसोईया और है, ये जो हमारा लगी चाबी रहेला, चाबी खोल के चली गई थी। एक मिनट समझ क्या हम आईनी ना, हम आईनी तो वकील के दादा बैठल रहने या पीछे में, आ 2 गो लवंडा से इ ताला चाबी कसवावत रहनी अलमारी के ना। आ 5 बज गए है, 5 बज गए है, अब ताला भरी, अब बंद करी के निकलते नहीं बा ना। सुबह में जैसे जिस दिन आरोप लग रहा है 8 बजे हम ताला। अच्छा एक मिनट विद्यालय की, अच्छा आंटी जी, विद्यालय की साफ सफाई कौन करता है? हम करे नहीं। कितने बजे विद्यालय खोलती है? हम 8 बजे आ जानी, 8:30 बजे आ जानी। उस दिन आप विद्यालय कितने बजे खोली थी? हमें 8 बजे खोली ला, हम केहू आयल नहीं बा, केहू नहीं आयल बा, अन केहू आवे। सर जी कितने बजे आए? हां 9 बजे आए नहीं सब। मैम जी कितने बजे आई? और सब 8 बजे आ जानी, 8:30 बजे। जिस दिन घटना मैम जिस दिन घटना हुई थी उस दिन कितने बजे आई थी मैम? अरे हम ये अब 9 बजे आवे। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह का कोई घटना हुआ था आपके विद्यालय में? नहीं, ये झूठ बात है, सारा झूठ है, केहू नहीं आवाला। आज ले हम बानी है 20-30 बरस हो गई स्कूली में, केहू आई जाए अभियान नहीं करेला, सब झूठ है भाई, केहू नहीं आवेला। तो देख सकते हैं विद्यालय प्रांगण है और विद्यालय के सारे स्टाफ हमारे साथ मौजूद हैं और एक से बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, आपके विद्यालय पे आरोप लग रहा है, अभद्रता का भी आरोप लग रहा है, और आपके विद्यालय में इस समय विद्यालय जो शिक्षा देने का जो जगह कहा जाता है ये सीधा थाने पे चला गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। जिस दिन की ये घटना है उस दिन हम लोग 9 बजने में 2 मिनट 5 मिनट कम रहता है, तभी हम लोग आ जाते हैं। उस दिन हम लोग स्कूल पहुँचे, ऐसी कोई घटना नहीं थी, रोज की तरह शांति बनी हुई थी, प्रार्थना हो रहा था, और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। दीपक तो आए ही नहीं थे। छेड़छाड़ का मामला आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कब कुछ से आप कार्यरत हैं यहाँ? मैं यहाँ 5 वर्ष से कार्यरत हूँ, 2018 से ही मेरी नियुक्ति है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे मैम, आपके विद्यालय में इस तरह का मामला आ रहा है? मैम एक मिनट समझ। सर मैं एक शिक्षा मित्र हूँ। 18 तारीख को सुबह जो ये घटना हुई उस दिन मैं 9 बजे यहाँ पे थी, मैं BLO के काम पे थी, मैं उस दिन CL पे भी थी, लेकिन बूथ लेवल अधिकारी हूँ मैं। उस दिन मेरी ड्यूटी यहाँ स्कूल पे लगी हुई थी। मैं बाकायदा यहाँ 9 बजे आई तो मैंने देखा यहाँ प्रेयर हो रहा है, और प्रेयर के बाद सारे स्टाफ लोग सिग्नेचर बना के अपनी अपनी जगह पे गए, और मैं वहाँ पे अपना बूथ लेवल अधिकारी का काम कर रही थी। सारे गांव के लोग भी हमारे पास आए, बट उतनी देर में दीपक यहाँ पे आया था, लेकिन 11 बजे वो आया, और मैं जहाँ बैठी थी वो वहाँ आया। वहाँ आंगनवाड़ी वाली मैडम बैठी थी, वो उनसे उनका खाता जुड़ना था, इसलिए वो वहाँ पे आया था। उसके पहले दीपक यहाँ आया ही नहीं था, और ना सर ने भी इनके साथ कोई ऐसी अश्लील हरकत नहीं की आज तक। इनको चार्ज लेना था,
ये बात हमारे बीच में हमेशा करती थी कि हमको चार्ज नहीं मिला, चार्ज नहीं मिला। सर एक खर्रे में लिख के रखे थे, हम कहें सर ये क्या पोथा पत्री रोज लेके उनके पीछे घूमते रहते हैं। अरे एक दिन बुला के अधिकारियों को दे दीजिए। तो सर हमसे बताते हैं, हम वो हमारे मुंह पे भी कही है। नहीं, मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहूंगा, जो आरोप लग रहा है कितना सच्चाई है उसमें? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, एकदम सरासर शशि बाला शर्मा एकदम सरासर झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि सभासद का पूरा हक है स्कूल पे, खाना कैसा बन रहा है, खाना कैसा नहीं बन रहा है, जानने का हक है उसका। क्या खाने में क्या गुणवत्ता थी? के लिए आया था। खाने में क्या गुणवत्ता थी? क्या कमी आ गई कि सभासद को आना पड़ा? खाने में जब उनको चार्ज मिला तो उन्होंने इतना सोयाबीन, कम से कम बहुत होगा तो आधा किलो सोयाबीन और 1 किलो आलू मंगा के सब्जी बनाया। जो 120 बच्चों में 2 किलो आलू और आधा किलो सोयाबीन डाला जाए और 2 ढक्कन तेल से सब्जी छौंका जाए तो वो कैसा होगा? आरोप है कि आप 5 लोगों की टीम, 5 लोग है ना, 5 लोग एकत्रित होके मैम को प्रताड़ित किया जा रहा है इस विद्यालय में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम भी लोग प्रताड़ित हो गए हैं सर। इसमें इतना डेली कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाता है, डेली किसी न किसी को झूठ में फंसाएंगी, गांव में लोगों से फ़ोन कर करके हम लोग के बारे में इतना बेकार बेकार बातें कहेंगे। मुंह पे अभी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं हाँ ये तो मेरी छोटी बहन है, कोई अभद्र शब्द हम बोल ही नहीं सकते। हम लोग के पास सर रिकॉर्डिंग है बात का, जिसमें खुद हम लोग को कही है क्या शब्द बोली थी उसमें, हाँ हरामी बोली है, बदतमीज बोली है। अभी आप उनसे मुंह पे पूछिए तो वो बोलेंगे। हम लोगों से फर्जी तरीके से साइन भी करवाया गया है, एक मैटर लिख करके उसमें हम लोग से साइन करवाया गया। उसके बाद में मैटर अपने हिसाब से उसमें बढ़ा दिया गया जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी। हाँ सर, और एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी फिर, हाँ सर आधा पेज लिखी थी उस पे सब हम लोग से साइन करा ली पहले। जो आरोप लग रहा है कितना सही है? ये सर एकदम गलत है। हाँ उन हम लोग जी मैम क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि गुट बना के हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। सर सब झूठ कह रही हैं, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। और जो कह रही हैं मैडम साइन कर, उस पर सबका साइन करवाई हैं, जो आगे मैटर बढ़ा दी हैं। अरे उसमें रसोईया पे आरोप लगाई हैं दाल चोरी का। सर इस 10 दिनों में ही नहीं, शुरू से ही मेरी कक्षा एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, वहाँ जहाँ कार खड़ी मेरी क्लासरूम वहाँ है और मैडम यहाँ ऑफिस में बैठती हैं, लेकिन हर दिन कम से कम 3 से 4 बार मेरे कमरे में जाती हैं, जिससे कि मैं उनको कुछ आवेश में आके बोल दूं और वो अपना पक्ष मजबूत करे और ज़बरदस्ती मुझे और अच्छे से फंसा सकें। सर संघ से बात हुई, संघ ने कहा आप लोग आपसी तालमेल बनाइए, पूरा तालमेल बना के बैठे थे, लेकिन अब ये शिक्षा के इस मंदिर में बच्चों को मोहरा बना रही हैं। इनको लग रहा है कि जब इनका पक्ष कमजोर पड़ रहा है, इन्होंने जो गरिमा धूमिल की है मेरा और इस गांव के सभासद का, इनको लग रहा है इनका पक्ष कमजोर पड़ रहा है, तो गांव के एक बच्चों को, गार्जियन को पकड़ के उनको आपको प्रमाण दिया जाएगा। सर आप अपने चैनल पर बिल्कुल चलाइएगा उसे कह रही हैं कि तुम्हें जो जरूरत होगी ले लेना, मेरा विधायक और सांसद से परिचय, तुम्हें किसी भी पैसे की आवश्यकता हो तुम्हें गाड़ी दूंगी, तमाम प्रलोभन देके उन बच्चों को इस ऑफिस में बैठा बैठा के वीडियो बना रही है।